आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ETF को लेकर डिस्कस करेंगे जो अभी के समय अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के करीब हम लोग को देखने को मिल रहा है और उसका हम लोग NSE के वेबसाइट पे पूरा डिटेल्स भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले ETF की ओर, जो कि है निप्पॉन इंडिया की तरफ से बैंक बीज। इसका हम लोग ट्रेड इन्फॉर्मेशन अगर देख लेंगे तो मार्केट कैप देखिएगा 7,289 करोड़ का है। बहुत बड़ा इसका मार्केट कैप है। मार्केट में लिस्ट है 4 जून 2024 से, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे वॉल्यूम से इसमें ट्रेड होते हैं इस ETF में, तो इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो इसमें लगभग 9 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 14 लाख का वॉल्यूम बन रहा है। तो 5-6 लाख के ऊपर ही इसका वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो बढ़ते हैं अब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम लोग ने खोल लिया और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया की तरफ से आप लोग को बैंक बीज देखने को मिल रहा होगा, जो अभी के समय ये अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के करीब हम लोग को नज़र देखने को आ रहा है। और ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हो रखा है ये भी एक बार हम लोग देखेंगे। तो निप्पॉन इंडिया की तरफ से बैंक बीज ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 6.60% के करीब करेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसने इससे पहले जब 200 डे के मूविंग एवरेज के करीब आया था तो वहाँ से एक बार पुल बैक भी हम लोग को देखने को मिला था। तो आने वाले दिनों में हम लोग को देखना है कि ये अपने 200 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल करता है कि 200 डे का मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे ETF की तरफ। तो दूसरा ETF मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मो निफ्टी 500। इसका करंट मार्केट प्राइस अगर देखेंगे तो 22 रुपीज़ 65 पैसा का चल रहा है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो टोटल मार्केट कैप इस ETF का 100 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और डेट ऑफ लिस्टिंग 6 अक्टूबर 2023 से ये मार्केट में लिस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिकल डाटा में देख लेंगे तो कैसे वॉल्यूम्स इस ETF में जनरेट होते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। तो इस ETF में भी हम लोग को जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है तो 1 लाख के अबव भी हर दिन देखने को मिल रहा है। लास्ट दिन यानी 20 दिसंबर में इस ETF में 3 लाख के वॉल्यूम भी हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो वॉल्यूम भी इस ETF में काफ़ी अच्छा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और इस ETF को भी हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो मो निफ्टी 500 का चार्ट यहाँ पे लग चुका है। देखेंगे अगर मो निफ्टी 500 को तो कुछ दिन पहले 21 नवंबर को इसने 200 डे का एक सपोर्ट लिया और पुल बैक हम लोग को इसमें देखने को मिला था। अभी के समय हम लोग को फिर से मो निफ्टी 500 अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के करीब नज़र आता दिख रहा है और यहाँ एक हम लोग को सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग देखेंगे कि मो निफ्टी 500 अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को सपोर्ट के हिसाब से काम करता है या इसका ब्रेकडाउन करता है। तो अपने वॉच लिस्ट में इसको जरूर रखिएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे ETF की तरफ, जो कि है यहाँ पे निप्पॉन इंडिया की तरफ से कंजम बीज। तो इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 127 रुपीज़ का। ट्रेड डिटेल्स में देखेंगे तो टोटल मार्केट कैप 133 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेट ऑफ लिस्टिंग 11 अप्रैल 2014 से लगभग इसको 10 साल हो चुके हैं मार्केट में लिस्ट हुए इस ETF को। हिस्टोरिकल डाटा में देख लेंगे कि इस ETF में कैसे वॉल्यूम से ट्रेड होते हैं यहाँ पे। तो अगर देखेंगे लास्ट दिन इसमें जो वॉल्यूम बना था 1,03,000 का वॉल्यूम बना था। उससे पहले 71,000, 50,000, 72,000, 70,000। तो लगभग इसका जो वॉल्यूम जनरेट होता है 50-70,000 के ऊपर ही इसका जनरेट हो रहा है। तो इस ETF का भी जो वॉल्यूम है वो हम लोग को ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। बढ़ते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और देख लेते हैं इस ETF को भी हम लोग ट्रेडिंग व्यू में। कंजम बीज का यहाँ पे लग चुका है चार्ट ट्रेडिंग व्यू में। इस ETF ने भी कुछ दिन पहले अपना सपोर्ट लिया था 200 डे के मूविंग एवरेज से और पुल बैक लिया था और अभी के समय हम लोग को फिर से ये अपने 200 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। फिर हम लोग को ये देखना है कि आने वाले दिनों में ये कैसा मूवमेंट यहाँ से देता है। और कंजम बीज ETF में अगर देखेंगे तो ये एक शानदार इसने अपमूव में रैली दिया था और उसके बाद कंटिन्यू इसने रैली दिया और एक बड़ा गिरावट देखने को मिला। इसमें 200 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, थोड़ा सा पुल बैक किया और मार्केट अभी जैसे गिर रहा है तो यहाँ पे फिर से हम लोग को 200 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने चौथे ETF की तरफ और चौथा ETF जो है ये भी निप्पॉन इंडिया की तरफ से है। इसको हम लोग देख लेंगे तो ये है निफ्टी बीज। तो निफ्टी 50 को फॉलो करता है। इसका हम लोग ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो टोटल मार्केट कैप 36,170 करोड़ का है और मार्केट में लिस्ट है
8 जनवरी 2002 से, तो लगभग 22 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्टोरिकल डाटा में देखेंगे तो सभी को पता ही होगा कि निफ्टी 20 में कैसे वॉल्यूम्स रहते हैं, तो वॉल्यूम्स को लेकर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। 87 लाख, 57 लाख, 32 लाख, लगभग 30-40 लाख के ऊपर ही इसमें हमेशा वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई इशू इसमें आने वाला है। बढ़ते हैं अब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और देख लेते हैं निफ्टी 20 को। तो निफ्टी 20 यहाँ पे अभी के समय अगर देखेंगे तो 200 डे के मूविंग एवरेज थोड़ा सा नीचे देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर देखेंगे तो 21 नवंबर 2024 को यहाँ पे भी ब्रेक डाउन दिया था 200 डे के मूविंग एवरेज को, उसके बाद पुल बैक इसने ले लिया। फिर अभी के समय फिर से हम लोग को 200 डे के मूविंग एवरेज पे ही निफ्टी 20 देखने को मिल रहा है और वेट करेंगे कुछ दिन हम लोग यहाँ पे कि ये इस 200 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके पुल बैक करता है या इस 200 डे का मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर मूवमेंट देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने 5वें ETF की तरफ और आखिरी ETF रहेगा ये हम लोग का ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से है नेक्स्ट 50 I ETF। इसका ट्रेड इन्फॉर्मेशन में अगर देखेंगे तो टोटल मार्केट कैप 2295 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेट ऑफ लिस्टिंग 30 अगस्त 2018, तो लगभग इस ETF को 6 साल हो चुके हैं मार्केट में लिस्ट हुए। हिस्टोरिकल डेटा में अगर देख लेंगे कि कैसे वॉल्यूम से इसमें ट्रेड होते हैं तो यहाँ वॉल्यूम देखने को मिलेगा लास्ट यानी 20 दिसंबर 2024 को 9,55,000 का यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ था। उससे पहले देखेंगे तो 6 लाख, 11 लाख, 7 लाख, तो लगभग 5, 6, 2 लाख, 3 लाख का यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो 1 लाख के ऊपर ही इसमें हमेशा वॉल्यूम बन रहा है। तो वॉल्यूम को लेके मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू हम लोग को देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और इस ETF को भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट अपना ETF नेक्स्ट 50 I ETF जो कि ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से है। तो कुछ दिन पहले इसने अपने 200 डे के मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन किया था पर यहाँ से हम लोग को पुल बैक देखने को मिल गया था और अभी के समय हम लोग को फिर से 200 डे का मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन फिलहाल देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग को देखना है कि यहाँ से ये पुल बैक लेता है या ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर चले जाता है। तो चलिए और एक बार यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं दूसरे और एक हमारे इंडिकेटर के मदद से जो कि है RSI। तो RSI के मदद से भी इन 5 ETF को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि इनके RSI अभी के समय हम लोग को कैसे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला ETF जो है हमारा बैंक 20, तो इस ETF का RSI आ रखा है 34.70 और हम लोग जब भी कोई ETF का RSI 40 के नीचे आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग एक अच्छा एंट्री पॉइंट मानते हैं। दूसरा ETF मो निफ्टी 500 अगर देखेंगे इसका RSI अभी के समय आ रखा है 35.29 पे, तो यहाँ पे भी हम लोग को एक अच्छा जो है एंट्री का मौका देखने को मिल रहा है। तीसरे ETF की तरफ बढ़ते हैं जो है कंजम 20। कंजम 20 का RSI है 38.06। बढ़ते हैं अपने फोर्थ ETF की तरफ जो कि है निफ्टी 20 और इसका RSI अगर देखेंगे तो यहाँ पे 33.98 के करीब देखने को मिल रहा है। आखिरी ETF हम लोग का नेक्स्ट 50 I ETF, इसका अगर RSI देखेंगे तो 34.08 पे देखने को मिल रहा है। तो हमारे टोटल 5 जो ETF अभी के समय हम लोगों ने देखा सभी का RSI जो है 40 के नीचे है। अगर इन 5 ETF में से किसी भी ETF में अगर आप एंट्री बनाने का सोच रहे हैं तो अपना एनालाइज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट है, कुछ भी यहाँ पे मोमेंट देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।